वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट करेंगे वो है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक की जो आपको नज़र आ रही है, ये कौन सी बुक है? पंजाब टेक्स्ट बुक। ठीक है, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स है। ये जो है पंजाब टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर मीन चैप्टर 11 हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स है, जबकि सिन टेक्स्ट बुक में जो है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर है ये और फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। मैंने बता दिया आपको पहले से। वही बताया था जो कि फेडरल बोर्ड जो है वो पंजाब टेक्स्ट मतलब फ़िज़िक्स की उनकी अपनी ख़ुद की बुक नहीं है, वो पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स है। मैं ज़रा कैमरे को जूम कर दूं। ठीक है। ये जो है ना, ये जो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि आप इसमें काइंडिंग वाली थ्योरी पढ़ेंगे, ये सब तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। वैसे ये तो वही है कि आप मतलब चैप्टर में ये सब दिया हुआ है कि इस चैप्टर में आपको ये सब मिलेगा। ठीक है। ये तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद पढ़ लें। और वैसे मैं पढ़ाऊँगी ये 1 बाय 1, वहाँ पे ना एक साथ लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ना वही उनको होता है कि बस कोई लाइन, कोई एक वर्ड भी ना छोड़े। वैसे मेरा तरीक़ेकार भी ऐसा है, इस वजह से मैंने बता दिया कि वो क्या चीज़ थी। अच्छा, थर्मोडाइनमिक्स डील्स विद वेरियस फिनोमिना ऑफ एनर्जी एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, स्पेशली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कह रहे हैं कि थर्मोडाइनमिक जो है वो डील्स करती है वेरियस मुख्तलिफ़ फिनोमिना ऑफ एनर्जी, मुख्तलिफ़ जो फिनोमिना है एनर्जीज़ की उससे। ठीक है। और रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और जो मैटर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है उससे भी। ठीक है। स्पेशली मीन ख़ास तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट होती है ना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म होती है, उससे ख़ास तौर पे जो है थर्मोडाइनमिक्स क्या करती है? डील करती है। स्पेशली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की भी फॉर्म्स होती है, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी की जो फॉर्म होती है ना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करना जो है ख़ास तौर पर थर्मोडाइनमिक्स उससे डील्स करती है। ठीक है। ये बात ये लिखी हुई थी। एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस, कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसमें कन्वर्टिंग हीट, वही बात हो गई जो मैंने आपको अभी समझाई है। कन्वर्टिंग हीट मीन कन्वर्ट करना हीट को इनटू मैकेनिकल वर्क में, यानी हीट को किस में कन्वर्ट कर दें? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दें। ये भी एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ही हुई है। ठीक है। अच्छा, थर्मोडाइनमिक्स थस प्लेस सेंट्रल रोल इन द टेक्नोलॉजी। थर्मोडाइनमिक्स जो है ना, क्या थस प्लेस, यानी थस की मीन होती है उर्दू में बस, बोलते हैं ना कि बस, पता नहीं किसी की उर्दू अगर अच्छी हो तो वो समझ जाएगा। प्लेस मीन अदा करता है, सेंट्रल रोल मीन अहम किरदार अदा करता है किसमें? टेक्नोलॉजी में। सीन्स ऑलमोस्ट ऑल द रो एनर्जी, हत्ता कि तमाम जो रो एनर्जी है अवेलेबल फॉर आवर यूज़ एज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। यानी जो रो एनर्जी अवेलेबल होती है फॉर हमारे यूज़ के लिए, जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। इन दिस चैप्टर वी शेयर स्टडी द बिहेवियर ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस, मीन जो बिहेवियर होता है गैसेस का। ठीक है। उसको, एंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और जो लॉज है फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ उसको। ठीक है। देयर सिग्निफिकेंस, और उनकी सिग्निफिकेंस। ठीक है। एंड एप्लीकेशन। ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे। मैंने थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बता दिए यहाँ पे, और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही छोटा सा इंट्रो था जो कि डिस्कस किया। अब जो है हम आ जाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और इससे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द बिहेवियर ऑफ गैसेस एज वेल अकाउंटेड फॉर बाय द काइनेटिक थ्योरी बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये कह रहे हैं कि जो बिहेवियर है ना गैसेस का, वो क्या है? वेल अकाउंटेड है। ठीक है। फॉर बाय द काइनेटिक थ्योरी के ज़रिए जो है वो वेल अकाउंटेड है ऑन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, यानी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पर। ठीक है। एविडेंस मीन सबूत, इन फेवर, यानी जो फेवर में है किसके? ऑफ द थ्योरी, इस थ्योरी के, वो एग्जिबिट होते हैं इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मीन जो डिफ्यूजन होती है ना गैसेस की उसमें। एंड
ब्राउन इन मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स। और जो ब्राउन इन मोशन आपने देखी होगी, ये आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में 9 में, इसकी जो है डेफिनेशन भी थी। स्मॉल इरेगुलर पार्टिकल जो है रैपिडली जो मूवमेंट होती है, ठीक है, तो ये उसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर मैंने पढ़ा दिया। असल जो है ना ये पोस्टुलेट है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। अच्छा, द फॉलोइंग पोस्टुलेट हेल्प टू फॉर्मुलेट अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ गैसेस। ये कह रहे हैं कि ये फॉलोइंग जो पोस्टुलेट नीचे दिए गए ना, ये आपकी मदद करेंगे फॉर्मुलेट करने में। क्या? मैथमेटिकल मॉडल, जो मैथमेटिकल मॉडल है ना गैसेस का, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए पोस्टुलेट आपकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। सो पढ़ते हैं, ये पोस्टुलेट जो है मेन है, यही MCQs में आते हैं। और इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद मैं MCQs भी डिस्कस करूँगी, ताकि जो मैं साथ साथ बताती हूँ ना कि ये चीज़ ऐसा MCQs पे जा सकती है, ये चीज़ इस तरह से, तो जब वो मैं MCQs सॉल्व कराऊँगी ना, तब वो सारी बातें जो है ना आपकी रिकॉल होना स्टार्ट होंगी कि अच्छा मैम ने जो यहाँ पे हमसे कहा था कि पोस्टुलेट जो है ये मेन आपको याद रखने हैं, उस तरह से ये एज़ा MCQs पूछे जा सकते हैं। तो वो एज़ा MCQs में दिखाऊंगी कि देखो ये मैंने बताया तो ये आया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग को जो है रियलाइज़ हो जाए और आप लोग जो है फिर उस मतलब जो मैं कहती हूँ कि इस तरह आ सकता है, सो वो आ सकता है। फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो क्या है? अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस। फाइनाइट वॉल्यूम जो है ना गैस का कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं जो फाइनाइट वॉल्यूम है गैस का, वो क्या करता है? कंसिस्ट करता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि गैस का तो नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, इसलिए जिस कंटेनर में डालते हैं गैस उसी का जो है वॉल्यूम जो है वो अडॉप्ट कर लेती है। सो ये कह रहे हैं कि फाइनाइट वॉल्यूम जो है गैस का, वो कंसिस्ट करता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जाहिर सी बात है, कंटेनर में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। सो उसको टोटली कह रहे हैं कि फाइनाइट वॉल्यूम जो है ना गैस का वो कंसिस्ट करता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है। अच्छा, ये तो इतना खास नहीं पूछा जा सकता, लेकिन याद होना चाहिए कि एक पोस्टुलेट है कि जो MCQ में पूछा जा चुका है। मैं बताती हूँ, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल। ये एज MCQ पूछा जा चुका है कि जो साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल है ना मच स्मॉलर, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? गैस के साइज ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं देन द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल। यानी जो सेपरेशन है ना मॉलिक्यूल के दरमियान, उससे कहीं ज़्यादा छोटा साइज़ होता है मॉलिक्यूल का, गैस मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये MCQ में पूछा जा चुका है। इन्होंने ना MCQ में वो तब्दील कर सकते हैं, मतलब किस तरह तब्दील कर सकते हैं? वो ऑप्शन, द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉलर की जगह ग्रेटर लिख देंगे और रिमेन कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं। लेकिन जिसने डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी जो चैनल है, इससे वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन समझी होगी, और हद तक मैं बताती हूँ कि किस तरह से ऑप्शन में चेंजिंग की जा सकती है। सो इस तरह से ना, जब एक चीज़ पे बहुत मतलब जैसे मैंने इस लाइन पे मैं कितनी ज़्यादा आपको बात बता रही हूँ, मैं क्यों बता रही हूँ, मैं सिंपल रीड करके सारा और एक दफ़ा में छोटा सा इंट्रो दे सकती हूँ, लेकिन वो बात फिर आपके जहन में नहीं रहेगी। और मैं चाहती हूँ कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर सकूँ तमाम बातें, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब रहेगी तो एक दिन बाद आप लोग को वो याद नहीं रहेगी। तो इस वजह से मैं एक लाइन पर एक वर्ड टू वर्ड इस वजह से समझाती हूँ, ताकि बातें जो हैं वो आपको रिकॉल करने की ज़रूरत ना हो, वो आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। तो जिसने मुझसे पहले स्कूल में पढ़ा हुआ है, मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने, और जो कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने जो मुझसे पढ़ा था, सो उनको तो मेरी याद बहुत पसंद थी, ठीक है। और मुझे मैं भी समझा रही तो मुझे ख़ुद भी याद हो जाता था और उनका भी फ़ायदा होता था, ठीक है। सो हम कहाते हैं कि ये जो है MCQ पूछा जा सकता है कि आपको याद रखना है कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? मच स्मॉलर। ये साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल, ये मच स्मॉलर है सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी जो सेपरेशन है बहुत ज़्यादा है, देखें, जबकि साइज ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा है। सो ये बात की जा रही है। द गैस मॉलिक्यूल आर इन थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है। द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन होती है सही है गैस मॉलिक्यूल की, एंड मे चेंज दियर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन। और ये जो है मीन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दियर डायरेक्शन में, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये क्या कर सकते हैं? तब्दील कर सकते हैं आफ्टर एवरी कोलिजन, यानी हर कोलिजन के बाद ये अपनी डायरेक्शन क्या करते हैं? तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ पोस्टुलेट, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। जो कोलिजन होता है ना बिटवीन गैस मॉलिक्यूल के दरमियान, एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, और जो जिस कंटेनर में गैस मौजूद है उसके साथ, मतलब गैस मॉलिक्यूल
जो कोलिजन होता है गैस मॉलिक्यूल के दरमियान और वॉल्स ऑफ कंटेनर के दरमियान आर एज्यूम टू बी परफेक्टली इलास्टिक। वो क्या होता, हम उसको क्या एज्यूम करते हैं कि क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन ये तो आपने पढ़ ही चुके होंगे। इलास्टिक कोलिजन जो है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होती है, कंजर्व रहती है, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है जबकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, सो ये मैंने इलास्टिक इनइलास्टिक जिसको नहीं पता था उसको उनके लिए मैंने बता दिया। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इलास्टिक की बात हो रही है। मीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। ठीक है, सो कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, जो कोलिजन होता है, जो टकराते हैं गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से और कंटेनर की जो दीवारों से भी जो टकराते हैं ना, उसको हम इलास्टिक एज्यूम करते हैं। मीन उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। ठीक है, मीन चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, ये अच्छा। अब जो है फिफ्थ पोस्टुलेट, मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन। ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है डू नॉट एक्सर्ट फोर्स, जो गैस की मॉलिक्यूल है ना वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर, एक्सेप्ट मीन सिवाय कब, ड्यूरिंग अ कोलिजन। यानी कोलिजन जब होता है जब गैस मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं ड्यूरिंग अ कोलिजन। ठीक है, विदाउट, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक्सेप्ट, सिवाय ड्यूरिंग अ कोलिजन में जो है गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इसके सिवा गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। ये बात याद रखनी है, मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, नहीं करते एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट सिवाय का ड्यूरिंग अ कोलिजन, क्योंकि कोलिजन के दौरान जो है फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो है 5 पोस्टुलेट जो कि ऐसा MCQs पूछे जाते हैं UHS के पास पेपर भी, मैंने वैसे मैं तो सेंस से हूँ तो मैंने NTS के पास पेपर में जो है इतने कुछ नहीं आए हुए गैस, मतलब काइनेटिक आए हुए कुछ चेयर में, लेकिन UHS में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और ये वाला MCQ तो UHS के 2014 या 13 में तो था। ठीक है, सो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है UHS का, क्योंकि UHS जो है अब तो PMC आ गई है, सबका एक ही टेस्ट होता है, लेकिन पहले जो है पंजाब का UHS ही लेती थी। सो ये जो है हो गया हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस, बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और इसमें से कोई भी बात जो आपकी समझ ना आई हो, पहले तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों की तरह वर्ड टू वर्ड, और बता भी रही हूँ क्या किस तरह सकता है, ऑप्शन में किस तरह से तब्दीली हो सकती है, कोई भी बात मैंने छोड़ी नहीं है। तो फिर भी आपको कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में पूछें, और आपको ये लेक्चर किस तरह लगा वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो है मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक जो है, पंजाब टेक्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि ये सिंध टेक्स्ट बुक के लिहाज से ये सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो मुझे ये स्टार्ट करवाना था, लेकिन जब मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक खोली तो इसमें ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, सो ये मैंने जो है पंजाब टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर दी है फ़िज़िक्स की। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से कवर अप करूँ तब पूरा चैप्टर्स और चैप्टर्स करवाऊँ फ़िज़िक्स के, ठीक है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि फ़ेडरल की अपनी फ़िज़िक्स की बुक नहीं होती, सो ये जो फ़ेडरल को करना चाह रहे तो पंजाब टेक्स्ट बुक ही वो करेंगे। ठीक है, और पंजाब वालों के लिए भी फ़ायदा हो रहा है और सिंध वाले भी, क्योंकि अब तो हर प्रोविंस को फ़ेडरल तो मस्ट ही है। ठीक है, अपने बोर्ड के साथ फ़ेडरल करें, और अगर टाइम मिले तो पंजाब को भी देखें। ठीक है, सो ये जो है अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से करवाऊँ तो आपको क्या करना है, अब कमेंट करना है कि आपको ये लेक्चर किस तरह लगा और क्या मुझे आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं, और लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस तरह से लेक्चर जो है आगे प्रोसीड करने चाहिए। ठीक है, फ़िज़िक्स से। सो अगर लाइक जितने ज़्यादा होंगे उसी की बेस पे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं ये प्रेशर ऑफ गैस पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है MCQs आते हैं, इसके फार्मूलाज भी हैं, और मतलब इसमें जो है रिलेशंस बहुत होते हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको प्रोसीड करूँ तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बताइएगा किस तरह से आपको ये लेक्चर लगा, और लाइक ही देके और कमेंट पढ़ के ही मैं अंदाज़ा लगाती हूँ, और उसी की बेस पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे घर तो आके मुझे बता नहीं सकते, वो लाइक का बटन इस वजह से ही दिया होता है वीडियो में। सो एंड करती हूँ मैं यहाँ पे, और
मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलेगा। और जो ये FB पर ग्रुप बने हुए हैं मुख्तलिफ़ MD-CAT, NMD-CAT, PMC 2021 जो प्रिपरेशन XYZ बहुत से ग्रुप्स बने हुए। सो आप लोगों को क्या चाहिए कि आप लोग ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकें। ठीक है, सो ये मैं एंड करती हूँ और बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम प्रेशर ऑफ गैस को, जो कि बहुत ही ज़्यादा UHS में तो बहुत ही ज़्यादा इससे MCQs पूछे जा चुके हैं और उसमें बहुत से रिलेशन है। इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा और अपना ख्याल रखेगा। ओके, एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।